गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का सेट फिर बताएंगे जो सेट नंबर 16 है। इसमें आपको बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की सभी परीक्षाएं, चाहे वह आपका लोकोमोटिव पायलट का होगा या टेक्निकल कोई भी पोस्ट का होगा, इसके अतिरिक्त सिपाही भर्ती, दारोगा की परीक्षा, कमीशन की परीक्षा, सब में ये रीजनिंग का क्वेश्चन काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका जो है वह दिया हुआ है कि PQRSTUV 7 आदमी में केवल 2 व्यक्ति P से लंबे हैं जो R और S नहीं हैं। तो यहां पर एक आप पहले सीक्वेंस ऐसे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। 2 व्यक्ति होगा जो P से लंबा है, ये 2 1 और 2, और इनका नाम R और S नहीं है, आप यहां मना कर दीजिए। T से नाटे केवल 2 आदमी है, T का नाम यहां लिखिए, नाटा 2 आदमी है, और इनका नाम R और U नहीं है, आप यहां मना कीजिए। देखिए R का नाम 1 2 यहां भी नहीं और लास्ट वाले में भी नहीं, कंफर्म R यहां जाएगा। R के लिए सीट स्पष्ट है आपका। V U से नाटा है। देखिए V कहता है मैं U से नाटा हूं, लेकिन मैं सबसे नाटा नहीं हूं। देखिए U का नाम यहां नहीं है, U का नाम इनमें से कहीं भी रह सकता है। तो U अगर यहां रहेगा, V उससे नाटा यहां भी हो सकता है, V उससे नाटा यहां भी हो सकता है। तो उस केस में देखिए S आपका आएगा, तो S यहां चला जाएगा। आगे लिखा हुआ है U सबसे लंबा नहीं है, तो U सबसे लंबा नहीं है तो ये वाला काट दीजिए, U यहां रखिए। U यहां रखिएगा तो V उससे नाटा यहां चला जाएगा, S यहां आएगा। इस केस में बच गया नाम सिर्फ Q का, Q यहां चला गया। तो यहां पर आपका आंसर था कि सबसे लंबा कौन है, उत्तर हो गया Q होगा। U सबसे लंबा नहीं है, इसलिए U यहां मना हो गया आपका। U जो होगा इस एरिया में नहीं है तो U यहां नहीं रहेगा, U यहां चला गया, और U से नीचे V रहेगा जो सबसे नीचे नहीं है, इसलिए सबसे नीचे S होगा, यहां V होगा, Q सबसे ऊपर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भिन्न कौन है। ये आपका ट्रायंगल है, पॉलीगन है, क्वाड्रिलैटरल है और पेंटागन है। तो आपका जो त्रिभुज है, देखिए ये एक वैरायटी है आपका पॉलीगन का, बहुभुज का वैरायटी है। ये क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज का वैरायटी है, वह पेंटागन पंचभुज जो है वह भी आपका बहुभुज का ही एक वैरायटी है। तो बहुभुज यानी पॉली, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, तो बहुत सारे लाइन से मिलकर के बना हुआ चीज। तो आपका ये वैरायटीज है ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल और पेंटागन इनका। तो ये एक बड़ा समूह है, ध्यान रखिएगा। पॉलीगन ये है आपका, और इसी के अंदर ट्रायंगल भी है, इसी के अंदर क्वाड्रिलैटरल भी है, इसी के अंदर पेंटागन भी है, सब इसी का वैरायटी है। तो ये भिन्न हो गया, ये एक बड़ा समूह है और ये अलग अलग वैरायटी आपका है पॉलीगन का। कहता है नेक्स्ट ग्रुप क्या है, आप बतला दो। यहां लेटर और नंबर का मिला हुआ है। जब कभी भी लेटर और नंबर का आपको मिक्स्ड सीरीज आएगा, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मिलेगा आप लेटर्स पहले पढ़िएगा। कारण है लेटर्स लिमिटेड है 26, इसलिए उनका पैटर्न भी आपका लिमिटेड वे में रहेगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि पहले आप लेटर्स पढ़ेंगे हमेशा। जैसे अभी देखिए मैं लेटर्स की बात करता हूं, ये 20 नंबर का अक्षर है, ये 17 नंबर का अक्षर है, ये 12 नंबर का अक्षर है, ये 9 नंबर का अक्षर है। तो 20 से अगर 17 चलेंगे तो 3 घट गया, यहाँ 5 घट गया, यहाँ 3 घट गया, तो यहाँ 5 घटेगा, 9 में 5 घटेगा, 4 होगा, यानी डी होगा। तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, अब ये दोनों बच गया आपका। इसके बाद जो नंबर है उसको लेटर से रिलेट करके पहले पढ़िएगा। अगर रिलेट नहीं हो पाएगा ना तो स्वतंत्र रूप से पढ़िएगा। देखिए अभी रिलेट हो जाता है, ये 20 है, 19 -1, यानी जब नंबर इधर है तो -1। ये 17 है तो ये 18, जब नंबर इधर है तो +1। ये 12 है तो 11, ये होगा देखिए -1, 12 में 1 घट गया। ये 9 है तो इधर हो गया +1। इस बार जो बारी होगी ये इस तरफ -1 इधर होगा, तो 4 में 1 घटेगा, 3। आंसर D3, आंसर D3 रहेगा। विच नंबर रिप्लेसेस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह पर यहाँ पर कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर में यहाँ पर क्या होगा बतलाना है। 25 का रिलेशन 32, 32 का 25, 7 घट गया। लेकिन यहाँ जब चलेंगे तो ये घटने की बात करेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा घट रहा था आपका। यहाँ पर अगर आते हैं तो 47 घट रहा था, तो ये कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। 25 का 2 और 5 जो है, अगर मैं 2 लिखूँ और 5 का उसका पावर कर दूँ,
यानी पहले वाले को बेस बनाएंगे, दूसरे वाले को पावर, तो 2 का पावर 5 जो होता है 32। उसी तरह से देखिए 34 में आइए, 3 को बेस बनाएंगे, 4 को पावर कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 3 का पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, ये हो गया आपका 81। तो यहाँ जब 43 की बात करेंगे तो ये 4 का पावर 3 होगा, 4 गुना 4 गुना 4, ये आंसर रहेगा 64, 64। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है पहले हम नंबर के हिसाब से सोचेंगे, अगर नंबर के बेसिस पर नहीं कुछ बन पाता है तो उसके अंकों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। एक तरीका अंकों का प्रयोग करने का पावर वाला भी होता है इस तरह से। नेक्स्ट आपका है, इनमें भिन्न कौन है बतला दो, THMX। ये सभी अल्फाबेट के लिखे लेटर्स हैं। THMX जो है अल्फाबेट का लेटर है। इसमें अगर आप देखिए तो ये T और X सेकंड हाफ का है, H और M फर्स्ट हाफ का है, तो चारों कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के बेसिस पर नहीं आया, फर्स्ट सेकंड हाफ के बेसिस पर नहीं आया। अब अगर सोचते हैं तो टी का मिरर इमेज लाइए, पहले हम मिरर इमेज सोचें। मिरर इमेज का मतलब होता है बाएं दाएं पलटना। इसका मिरर इमेज टी रहेगा, इसका मिरर इमेज का एच रहेगा, ये मिरर इमेज एम रहेगा, ये एक्स रहेगा, सेम रह जाएगा मिरर इमेज। अगर वाटर इमेज का लेकर चलें, वाटर इमेज का अर्थ होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होना। टी का वाटर इमेज ऐसे, एच का सेम रहेगा। अगर इसका वाटर इमेज एम का लेते हैं, ये भी उलट जाएगा, एक्स सेम रहेगा। तो 2 का सेम रहा, 2 का पलट गया, इसलिए वाटर इमेज के बेसिस पर भी आप नहीं चल पाएंगे। अब इसके बाद बारी होती है तब अल्फाबेट में जो इसका पोजीशन है जरा वो लिख करके देखिए। टी का पोजीशन 20 है, ये 8 है, ये आपका 13 है और ये आपका 24 है। तो ये 3 जो है आपका सम संख्या है, ये सम संख्या है और ये जो है वो विषम है। आंसर आपका बी ऑप्शन हो गया, ये विषम है, ये 13 नंबर का अक्षर है वर्णमाला में, बाकी सब सम संख्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा इसके पुत्र के पुत्र, यानी पहले पुरुष है, कहा गया पुरुष के पुत्र के पुत्र, ये पुरुष है, ध्यान रखिएगा, इसका पुत्र है ये और उसका भी ये पुत्र है यानी पोता, ये महिला का भी पुत्र है, तो यहां महिला है, उसका भी यही पुत्र है। इसका मतलब ये होगा कि देखिए इसका ये जो पोता है वो इसका भी इसका पुत्र है, यानी इसके पति के ये पिता हैं, तो इसके पति होंगे। अब ये आदमी पति है कि कोई और भाई है वो नहीं मालूम, लेकिन इसके पति हैं और उसके ये पिता हैं, तो पति के पिता ससुर हो गए और ये इसके पुत्र की पत्नी है तो पुत्रवधू हो गई। क्वेश्चन है महिला पुरुष की कौन है, आंसर हो गया पुत्रवधू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है बतला दीजिए। 4, 5, 12, 27, 104, 525 और 3144। ये ध्यान रखिएगा कि आपके ऑप्शन में 12, 27, 104, 525 अर्थात 4, 5 और 3144 ये आपका करेक्ट चीज है, ये आपका करेक्ट है। 3144 अगर करेक्ट है तो जरा हम उसकी बात करके देखें। 525 से 3144 हम 6 से गुना करते हैं, 6 गुना है, 6 गुना 500 3000, 25 गुना 6 150, 3150 उसमें 6 कम है, तो ये गुना 6 माइनस 6 हो गया। तो यहाँ ये दोनों भी करेक्ट है। इसको देखते हैं, गुना 1 प्लस 1 ये चीज आ रहा था। 104 से अगर आप चलते हैं तो ये 5 बार जाएगा, 520 प्लस 5। 27 की बात करते हैं तो ये 4 गुना हो जाएगा, 27 गुना 4 108 माइनस 4। बोले यहां से पैटर्न मिलने लगा, गुना 6 माइनस 6 गुना 5 प्लस 5 गुना 4 माइनस 4, यहां भी प्लस है, 2 बार माइनस यहां आ चुका है। तो अब इसकी बात अगले बार चलेंगे तो गुना 2 माइनस 2 करेंगे, 5 गुना 10 में 2 घट जाएगा, यहाँ 8 होगा। इस बार 3 चलेंगे, 8 तिया 24, 3 जोड़ देंगे 27। अब देखिए पैटर्न तैयार है, गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 और +1 -2 +3 -4 +5 -6, यानी 12 आपका गलत नंबर था, इसके जगह 8 होना चाहिए था। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो ये आपका आरंभ बिंदु होगा और इस बेसिस पर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ और ये वेस्ट है, NESW ऐसे रहता है आपका। तो कहता है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलता है। अब यहां से देखिए पश्चिम आइए, इधर
ऐसे। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है, इधर दाहिने दाहिने मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर। अभी 10 चलेगा तो लाइन पर नहीं पहुंचेगा, पहले ही रहेगा। तो इस समय अभी मुड़ना नहीं, अभी ऐसे जा रहा था। तो क्वेश्चन है कि अब इस समय उसका चेहरा किधर है बतलाओ। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से डायरेक्शन फिर NESW बनेगा, तो उसका चेहरा इस तरफ ईस्ट के तरफ है। आंसर हो गया पूरब के तरफ रहेगा। ये ऑप्शन आपका हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में कहा गया कि कौन सा विकल्प मूल शब्द में निहित है। ग्लोबलाइजेशन में देखिए, ये मूल शब्द है ग्लोबलाइजेशन, इसमें ग्लोब्यूल मैंने दिया, यू तो नया चीज है, नजर नहीं आया था। इसके बाद स्टेशन देखेंगे, STATION, टी यहाँ पर 2 बार यूज किया गया, जबकि यहाँ पर टी आपका एक ही बार यूज होता है, यहाँ टी 2 बार आपने यूज किया था। लोशन की बात करते हैं तो LOTI, एक और ओ है यहाँ, लोशन है। बैलिस्टिक में आएंगे BALL, डबल एल है, यहाँ पर डबल एल भी है, ISTIC एक नया चीज है, सी यहाँ पर आपका नजर नहीं आ रहा था। तो हर एक में कुछ ना कुछ अंतर है, लेकिन लोशन जो है उसके सारे अक्षर मूल रूप से आपके मूल शब्द में निहित हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, बतला दो। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 तरह का स्क्वायर मुझे दिख रहा है। एक दिख रहा है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बना हुआ है, इस तरह से। इस केस में आपका 1 2 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट, तो 3 गुना 3 9 है, 2 गुना 2 4 है, 1 गुना 1 9 4 13 है, 1 14। इधर से अगर देखेंगे तो 14 स्क्वायर है। एक स्क्वायर का फॉर्मेशन इससे भी बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब इस तरह का फिगर आप लेते हैं तो ये टोटल 1 2 3 4 5 स्क्वायर, बड़ा वाला 5, ऐसे 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5। लेकिन अगर बगल में ऐसे ही एक और आ जाएगा, सोचिए ऐसे बगल में अगर एक और भेज दिएगा तो फिर 5 होगा, लेकिन ये कॉमन एरिया होगा, इसलिए 5 और 5 10 में 1 घट जाएगा, इसमें 9 होगा। तो यहाँ पर ना ऐसे अगर हम चलते हैं तो ये आपका इधर 9 है। उसी तरह से नीचे वाले पॉइंट पर आइए तो नीचे भी आपका फिर 9 होगा, 9 और 9 10। लेकिन ये वाला पोर्शन ऊपर नीचे में कॉमन है, फिर ये ऊपर नीचे में कॉमन है, तो 2 घट जाएगा और, तो ये 9 9 18 में 2 घट जाएगा, ये 16। पहले इधर आ गया था 14, उधर हो गया 16, 30। लेकिन 30 नहीं है, अभी एक और बन जाएगा इसमें। देखिए एक और कहाँ पर बनेगा वो देखिए, अभी दिखला रहे हैं यहाँ। इस तरफ से अगर आप चलेंगे ऐसे, ये मिल करके एक बड़ा सा यहाँ पर एक और तैयार हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 31। ये आपका एक आंसर बन जाएगा 31, 31 रहेगा इस केस में। इसमें कहा गया कि दीवार पर लगी घड़ी में, देखिए दीवार पर लगी घड़ी में 8:39:15 समय है, घड़ी के सामने दीवार पर लगे दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा, बतला दो। तो एक चीज, अगर रियल टाइम आप लेते हैं, वास्तविक समय, और मिरर इमेज टाइम लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब समय, दोनों का जोड़ हमेशा 12 घंटा होगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन घंटा, मिनट और सेकंड तीनों में दिया हुआ है, तो 12 घंटा को हम लिख सकते हैं 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड। यानी दोनों का जोड़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा इस तरह से मिलना चाहिए। वास्तविक समय दिया हुआ है 8:39 और 15 सेकंड, तो 15 को 60 पूरा करने के लिए 45 चाहिए, इसको पूरा करने के लिए 20 मिलना चाहिए, और 8 को 11 करने के लिए 3 चाहिए। तो आंसर है 3:20 और 45 सेकंड। मिरर इमेज और वाटर, ये रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम का जोड़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जोड़ जो रहता है वो आपका 12 घंटा होता है। 12 घंटा को 11 घंटा आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं, और सेकंड अगर तक चलेंगे तो 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड आप लेते हैं। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज नॉट ए लीप ईयर। देखिए 4 लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर अगर आपको लीप ईयर बनाना है तो यह 400 से विभाजित होना चाहिए, और अदर देन सेंचुरी ईयर अगर आपको जाना है, गैर शताब्दी वर्ष को अगर लीप ईयर बनाना है तो 4 से विभाजित होना चाहिए। ये 4 से विभाजित है, ये लीप ईयर है, ये भी 4 से विभाजित है, लीप ईयर है, ये 4 से विभाजित है, ये भी लीप ईयर है। लेकिन ये एक सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये 400 से विभाजित नहीं है, ठीक है, ये 400 से विभाजित नहीं है, इसलिए नॉन लीप ईयर है। ये आंसर हो गया बी ऑप्शन।
कहा गया कि विच ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अनुसार क्या है सही बतलाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग होना चाहिए। कॉलेज, स्कूल और स्टूडेंट्स, ये कॉलेज है, ये स्कूल है, स्टूडेंट्स दोनों जगह मिलेगा आपको। ये ऑप्शन फुलफिल कर रहा था, ये जाएगा। प्लेयर, डांसर और सिंगर, प्लेयर डांसर भी हो सकता है और सिंगर भी हो सकता है, तो प्लेयर, डांसर, सिंगर ऐसे। पोटैटोज, वेजिटेबल्स एंड कॉलीफ्लावर्स, वेजिटेबल के अंदर पोटैटो भी आएगा और कॉलीफ्लावर्स भी आएगा, तो ये इसका फिगर यहाँ पर था। तो आपका बी ऑप्शन इस फिगर को फुलफिल कर रहा था आपका। एक रो में गणेश, देखिए एक पंक्ति में गणेश के बाएं 6 व्यक्ति हैं। ये अगर हम गणेश लिखते हैं यहाँ पर, इसके बाएं में 6 आदमी हैं और गणेश के दाहिने कुल व्यक्तियों का 50% है। दाहिने इसका देखिए टोटल का 50%, तो ये नहीं कहिएगा कि गणेश के बाएं 50%, तो फिर गणेश कहाँ जाएगा, इसलिए गणेश भी तो आपको इंक्लूड करते हुए चलना है। उसके दाएं बाएं चले तो देखिए दाएं 50% तो बाएं 50%, तो गणेश जाएगा कहाँ, इसलिए उधर 50 है तो ये मिल करके 50% होगा। इसमें 6 आदमी इधर और गणेश एक खुद, यानी 50% बराबर 6 प्लस 1, एक जो हमने दिया वो गणेश के लिए लिया, 7 हो गया। तो 50% बराबर 7 आदमी, तो 100% बराबर 14 आदमी। ऑप्शन नंबर सी ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, देखिए कहा गया इनमें भिन्न कौन है बतलाओ। बनाना है, गुआवा है, मैंगो है, लीची है। बनाना आप सीधे ऐसे नहीं खाते हैं, छिलका हटा कर खाते हैं। मैंगो को भी छिलका हटा कर खाते हैं। लीची जो है वह भी छिलका हटा करके आप खाते हैं, लेकिन ये जो है आप ऐसे ही खा लेते हैं इसमें, यानी इसका जो बाहरी भाग है आपका वो भी आपका खाने वाला होता है। जैसे अलग अलग पार्ट होता है ना, अंदर का एंडोकार्प है, मेसोकार्प है, एपिकार्प है बाहर का, वो बाहर का भाग भी हम खाते हैं, जबकि इन तीनों में बाहर का भाग नहीं खाते हैं। ABCDEF परिवार के सदस्य हैं जो 3 पीढ़ियों से हैं। ए का पुत्र बी है, सी की पुत्री डी है, ई की माँ सी है, परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, ई के दादा एफ हैं। अगर आपका ज्यादा जनरेशन का जिक्र होता है, ई लिखिए, उसके दादा एफ हैं, एफ मेल है। दादा है, एम लिखेंगे मेल के लिए, एफ लिखेंगे फीमेल के लिए। ई के दादा एफ हैं और एफ क्या है, दादा है तो मेल है। ई अभी पुरुष है कि महिला है नहीं मालूम। ई से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है, ई की माँ सी है, बोले ई है उसकी माँ सी है तो सी फीमेल है। सी की पुत्री डी है, बोले सी की पुत्री डी है तो सी की पुत्री डी है, डी भी फीमेल है। कहा गया है कि परिवार में 2 विवाहित युगल भी है, तो इस केस में ये दोनों तो इनके संतान हो गए, तो विवाहित युगल के लिए तो ऊपर वाले ही बच गए हैं। ए का पुत्र बी है, बोले ए का पुत्र अगर बी है तो ऐसे जाएगा, ए का पुत्र बी है फीमेल, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, और ये मेल है तो ये फीमेल, ये दादी हो गई। अब इस केस में क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ए सी की या कौन कौन है बतला दो। ए कौन लगता है ये बतलाना है। ए जो है वह सी के ये पिता है, और सॉरी सी के पति हैं, और पति की माँ ये सास हो गई। ए सी की कौन है, तो सी के ये पति हैं, पति की माँ ये मदर इन लॉ सास हो जाएगी। कहा गया कि कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी बतला देना। 28 और 21 जोड़ेंगे तो 49 आएगा, लेकिन 42 और 33 जोड़िएगा तो ये तो 75 ही रहेगा आपका, 81 नहीं होगा। तो जोड़ने वाले से काम नहीं चल रहा है, तो संख्या के आधार पर नहीं चल रहा है, और देखते हैं सीधा जोड़ने से नहीं आया। अगर मैं 28 में से 21 घटाते हैं तो 7 होगा, ये 7 का स्क्वायर है। 42 में से 33 है, 9 आएगा घटाने पर, ये 9 का स्क्वायर है। ये घटाएंगे तो 10 होगा, तो यहाँ 10 का स्क्वायर आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 100 रहेगा आंसर। शब्द हाउस होल्ड, इस क्वेश्चन में कहा गया कि शब्द हाउस होल्ड में सभी स्वर को वर्णमाला में उसके ठीक पहले वाला व्यंजन। एक बात ध्यान रखिएगा, वर्णमाला में उसके ठीक पहले वाला, जैसे देखिए ई के ठीक पहले वाला व्यंजन डी होता है, आई से पहले एच होता है, ओ से पहले एन होता है, यू से पहले टी होता है, ए से पहले जेड होता है।
तो यहां पर स्वर को वैसे ही बदलना है। ओ से पहले क्या होगा? एन, यू से पहले टी, ई से पहले डी, और ओ से पहले आपका होगा ये भी एन। और व्यंजन के विषय में कहा गया कि व्यंजन को वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाला व्यंजन, देखिए वर्णमाला में ठीक बाद वाला व्यंजन कैसे उसमें काउंट होता है वो देखेंगे आप, उसको कैसे कंसिडर करेंगे। जैसे देखिए एल के लिए एम, एन के लिए ओ नहीं है, एन के लिए पी हो जाएगा। नेक्स्ट व्यंजन आपका ये है। तो इस केस में एच की बात करेंगे तो एच के लिए जे हो जाएगा, देखिए एच का जे हो जाएगा। एस की बात करेंगे तो एस के लिए टी आ जाएगा। एच की बात कीजिए, एच के लिए फिर जे हो जाएगा। एल की बात करते हैं, एल का एम हो जाएगा, और डी के लिए नेक्स्ट होगा एफ। अब क्वेश्चन में कहा गया कितने अक्षरों का, नए क्रम में कितने अक्षरों का प्रयोग 2 बार है? बोले जे का प्रयोग 2 बार है, एन का प्रयोग भी 2 बार है, और टी का प्रयोग भी 2 बार है। तो ऐसे 3 अक्षर हैं जिनका प्रयोग 2 बार होता है। ये आपसे पूछा गया कितने अक्षरों का प्रयोग 2 बार है? ऑप्शन नंबर बी 3 अक्षर था। किसी सांकेतिक भाषा में सरप्लस को SULPSUR लिखते हैं। देखिए एक बात, सरप्लस इसको लिखते हैं SUL, इधर से बीच का P जो है यहीं रह गया, और बाद में आपका SUR है जो ये वाला पोर्शन है पूरा उठ करके यहां सीधे चला गया, ये रिवर्स आया, ये यहीं रहा, और ये उठकर पीछे चला गया। उसी तरह से ट्यूसडे को भी लिखा हुआ है, देखिए बीच वाला S यहीं है, ये उल्टा जाएगा YAD, और ये जैसे था वैसे ही जाएगा TUE, तो YADS TUE, देखिए YADS TUE। क्रिकेट लिखना है आपको इसी पैटर्न पर, C को बीच में रखिए, इधर जो होगा उल्टा आएगा TEK, और ये CRI जो है वो आगे बढ़ जाएगा, यहां सीधे चला जाएगा यहां, तो TEK CCRI, TEK CCRI, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इसमें से बतलाना है कि कौन सा आपके इसमें नजर आता है, निहित है, बतला दो। तो इसका थोड़ा एक बार एक नजर यहां डालेंगे, ऐसे यह बना Z जैसा, और फिर यहां पर इस तरह से जा रहा है, तो इसी तरह का पैटर्न यहां से भी मिलना चाहिए। इसमें यहां से चलेंगे अगर ऐसे, ये Z जैसा गया और ये यहां पर आ गया, फिगर को रोटेट नहीं करना है, इसी तरह का चीज आपको मिलना चाहिए। यहां पर देखिए इस तरह से मिल रहा था, यहां ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कहा गया कागज को मोड़ोगे और मोड़ने के बाद जो आपको नजर आता है उसमें बतलाना है कि खोलो कैसा दिखाई देगा। तो जो लास्ट में मुड़ता है वो सबसे पहले खुलता है। ये जब खोलिएगा इधर, ये ट्रायंगल ऐसे जाएगा, ये सर्कल यहां जाएगा, इस तरफ खुलने का मतलब होता है मिरर इमेज, और ऊपर जब खुलता है तो ये होता है वाटर इमेज। अब इन दोनों का वाटर इमेज आएगा, ट्रायंगल उल्टा होगा, यहाँ सर्कल, ये ट्रायंगल भी उल्टा होगा, ये सर्कल। इस तरह का ऑप्शन आपको मिलना चाहिए था, यह ऑप्शन नंबर आपका ए में नजर आ रहा था। कहा गया कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है, बतला दो। इस दोनों में यह देखते हैं कि दोनों में कॉमन चीज है 4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप एक जल्दी सा ऐसा फिगर बनाएंगे। ये घन को मैंने खोल दिया है, घर में 6 सतह होता है, 4 दीवार, ऊपर छत, नीचे फर्श। मैंने ये चारों दीवार बनाया, ऊपर छत और नीचे फर्श। इसमें कॉमन चीज आपका 4 है, लिखिए घड़ी के सुई के अनुसार बढ़िए क्लॉकवाइज। 456, ये 456, ये तीनों पड़ोसी है, यहाँ भी तीनों पड़ोसी जाएगा, नीचे नहीं आएगा, नीचे विपरीत हो जाता है। ये 412, ये रहेगा 412, नीचे यहाँ 3 है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे 5 के विपरीत, तो देखिए 4 का विपरीत ये वाला 3 होता है, 2 का विपरीत ये 6 होगा, और ये 5 का विपरीत ये वाला 1 होगा। तो क्वेश्चन है 5 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। एक पैटर्न में गो बराबर 13 है, ये गो बराबर 13 है, ये कम बराबर 18 है, तो अप बराबर क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी नजर आएगा तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आप कैसे काम करें। अल्फाबेट में जो इनका पोजीशन लिखें, 7 15, 7 और 15 मिलकर तो 22 होगा, लेकिन 13 कैसे बनाया जा सकता है। 7 1 8 5 13, ये 3, ये 15, ये 13, ये 5, तो 3 1 4 5 4 9 1 10 3 13
5 18, यानी जो वर्णमाला में इनका पोजीशन है उसके जो अंक हैं उसको जोड़ते हुए चले गए। ये 21, ये 16, तो 2 1 3 1 4 और 6 मिल करके हो जाएगा ये 10। ऑप्शन नंबर ए। सुबह 8 बजे खुली सड़क पर चलने के दौरान व्यक्ति की परछाई उसके बाएं है, तो वह व्यक्ति किस दिशा में आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एक एरो बनाइए। एरो व्यक्ति का चेहरा होगा, ध्यान रखिएगा। ये उसके सामने होगा, ये उससे पीछे होगा, ये उससे बाएं होगा और ये उससे दाहिने होगा। कहा गया कि परछाई उसके दाहिने है। देखिए परछाई अगर दाहिने है तो उधर लिख दीजिए परछाई उसके बाएं है, तो आप इधर लिख दीजिए शैडो। इधर अगर शैडो लिखेंगे तो इधर सोर्स ऑफ लाइट होगा। सोर्स ऑफ लाइट अभी के क्वेश्चन में सुबह 8 बजे है, इसका मतलब सूरज रहेगा ईस्ट में। इधर ईस्ट लिखिएगा, इधर वेस्ट जाएगा। NESW क्लॉकवाइज चाहिए, NES और ये W। अब क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखना है, किस दिशा में जा रहा है। अगर आपसे पूछे होते ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर होता इसका चेहरा इधर है तो किस दिशा में जा रहा है, तो नॉर्थ से में जा रहा है। लेकिन वो आ रहा है किधर से, इस तरफ से आ रहा है, तो किस दिशा से आ रहा है, आंसर साउथ होगा। यहां पर क्वेश्चन है किस दिशा से आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी साउथ रहेगा आंसर। तो ये आपका एक सेट हो गया रीजनिंग का। ऐसे ही आपको मैथ्स में भी और जीके का भी सेट, रीजनिंग का भी डालते रहेंगे बीच में, आप देखते रहेंगे।